कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोकर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे एएफएल पाकिस्तान से मुतल्लिक। और एएफएल की टीम थाईलैंड जा रही है जी एशियन चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए, और एशिया भर से 20 से ज़्यादा टीम्स इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान थाईलैंड के साथ, फिलिपाइन के साथ, जापान और चाइना के साथ मुकाबला करेगा, और ये डिवीजन 2 के मैचेस है। इससे पहले पाकिस्तान ने डिवीजन 3 जीता था। इस पर बात करेंगे। और टीम है जो वो आज रात को थाईलैंड रवाना होगी, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान एएफएल क्या कर रही है, कौन सपोर्ट कर रहे हैं इसको, और किस तरह से इनका सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पे आज ये खड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जो प्रेसिडेंट हैं सरदार तारिक महमूद साहब, वो ये कहते हैं कि हमारी टीम के जीत का सफ़र है वो जारी रहेगा। और सेक्रेटरी जनरल चौधरी जुल्फ़िकार भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस इवेंट को जीत सकता है। देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम कहाँ पे खड़ी है इस इवेंट के अंदर। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद महबूब इकबाल, और महबूब है जो एएफएल के कोच हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। इरफान खान हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली डायरेक्टर वमेन हैं, बट इस इवेंट के अंदर ये हेड कोच हैं, और हेड कोच के तौर पर कौमी टीम के साथ जा रहे हैं। इरफान खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये प्लेयर हैं एएफएल के। और एएफएल इन्होंने क्यों शुरू की, कब शुरू की, और अभी ये किस पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, इनसे बात करेंगे। रमज़ान खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और महबूब भाई, सबसे पहले आपसे की तरफ से शुरू करेंगे। और एएफएल पाकिस्तान की टीम है एशियन चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए जा रही है थाईलैंड में। मैं ज़रा शुरुआत से बात करना चाहूँगा आपसे, और कब से ये सिलसिला चल रहा है एएफएल का, स्पेशली इस इवेंट को लेके किस तरह की तैयारी चल रही है? इस इवेंट को देखने एक्चुअली सीन ये है कि हम जब वियतनाम में लास्ट टाइम गए, वहाँ पे हमारे वीज़े का इश्यूज़ थे काफ़ी सारे। हमारी टीम बहुत अच्छी थी, और क्योंकि हम अपने टाइटल का दिफा कर रहे थे, तो उसमें ये था कि उसमें जब हमारे लड़कों के वीज़े नहीं लगे, जो मुश्किलात हमें आई, उसके बावजूद हमारी जो टीम इतना अच्छा खेली कि हम ये सोच रहे थे कि हम ये इवेंट विन कर लेंगे, और हम कर सकते थे। जो हमारे प्लेयरों की स्ट्रेंथ थी, जिस लेवल के हमारे पास प्लेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये कर सकते थे। रीज़न बैड लक हमारी ये थी कि हमारे वीज़े नहीं लगे, ठीक है ना। हमारी फेडरेशन ने बड़ी एफर्ट की। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सरदार तारिक साहब का, हमारे सेक्रेटरी चौधरी जुल्फ़िकार साहब का, और बिलखुसूस हमारे जो डायरेक्टर हैं आबिद हुसैन, जो कि बहुत अच्छे इंटरनेशनल सॉकर प्लेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने इतनी एफर्ट की टीम को ले जाने में। वहाँ से हमारा जब मिशन ऑफ हुआ, और हमारे माइंड में ये था कि हमने नेक्स्ट टाइम जब आना है इंशाल्लाह ताला, हमने जापान को भी देखना है। क्योंकि जापान में हमारे पास जब स्ट्रेंथ नहीं थी, हमारे लड़के भी इंजर्ड हो रहे थे, हमारे प्लेयर्स के वीज़े भी नहीं लगे, तो हम ये सोच रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। और उसके बावजूद हमारे जब प्लेयर बहुत इतना अच्छा खेले, हमने ये ज़हन में रखा कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, हमने इनको वॉच करना है, इनको बताना है कि वो यार पाकिस्तानी जो है ना, वो जब ऐसी जगहों पे जाता है तो वो फिर देखने वाले होते हैं, जज्बा बढ़ जाता है। वो जज्बा जो है ना, मेरे ये देखें बालो, ये जो है ना, ये एक जज्बा है। मैं उसी चीज़ को भी फील कर रहा हूँ कि जब हम जापान के साथ या चाइना के साथ या फिलिपीन के साथ हम मैच खेलेंगे, तो मैं उसको अभी से इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे प्लेयर कहाँ खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसके लिए फिर हमारे जो चौधरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, वो गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। उनको इतना इश्क है, इतना इस गेम के साथ इश्क है, मोहब्बत है। वो दिन रात, ये जो लोग हैं, इरफान भाई हैं और हमारे सीनियर्स हैं, हमारे साथ हम अपने फैमिली को भी इतना टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली के साथ भी इतनी बात नहीं करते जितना कि हम एएफएल के बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। मैं ज़रा आगे बढ़ूंगा, इरफान भाई से बात करूंगा। और इरफान, किस तरह का सफ़र है ये? मैं स्पेशली थाईलैंड की इवेंट की बात करूंगा। और अगर हम इस इवेंट पे बात करें तो सबसे पहले आपने ट्रायल्स लिए होंगे यकीनी तौर पे, और ट्रायल्स कहाँ थे, कहाँ से जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेंट थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रोज़ टीवी का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया, मौका दिया बात करने का। हमारा ट्रायल्स का सफ़र पेशावर से स्टार्ट हुआ। मैं और चौधरी साहब गए, पहले पेशावर में ट्रायल्स लिए, फिर मैं सवाबी गया, वहाँ ट्रायल्स लिए, फिर मैं सवात गया, वहाँ ट्रायल्स लिए, चतराल हम गए, वहाँ ट्रायल्स लिए, कश्मीर भी हम गए थे, वहाँ भी हमने ट्रायल्स लिए थे, पंजाब में महबूब भाई लोगों ने ट्रायल्स ले लिए थे, गुजरावाला में हम गए थे, वहाँ ट्रायल्स हमने ले लिए। हर जगह से हमने ट्रायल्स लेके तो फिर लड़कों को बुलाया इधर इस्लामाबाद, शॉर्ट लिस्ट करके इस्लामाबाद बुलाया। शॉर्ट लिस्ट करके तकरीबन 40 से 45 या 50 बॉयज़ बन रहे थे।
उनका हमने तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया कि कैंप स्टार्ट करवाया है, और अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी लड़के रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग पूरी करते हैं, वो छोड़ते नहीं है। तो ट्रेनिंग हमारी बड़ी माशाल्लाह, लड़के बड़े स्ट्रांग है, अच्छे ट्रेनिंग में, मतलब इंशाल्लाह के इवेंट हम जीत जाएंगे। फिर लड़कों का दिल का ख्वाहिश उधर भी रहा था जापान से, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम थी वियतनाम में। 9 प्लेयर्स खेलते थे और हमारे थे ही 9 प्लेयर्स, बाकी को वीज़े नहीं मिले थे, तो इसी से हमें बड़ी ज़्यादा इशू हुई थी। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह स्ट्रेंथ भी पूरी है, वही लड़के इंशाल्लाह, कुछ नए चेहरे आए, नए यंग लड़के भी आए हैं जो इंशाल्लाह आगे उन्होंने संभालना है। 2032 में मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप भी, ओलंपिक है, तो इंशाल्लाह उसमें भी हिस्सा लेंगे। और यही जो यंग बच्चे हैं ना, इंशाल्लाह उस तक उस्ताद बन चुके होंगे, हमारी जगहों पे आ चुके होंगे इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी तैयारी है। इरफान, किस तरह से देख, एज अ हेड कोच किस तरह से देख रहे हैं आप अपने कोचिंग स्टैंडर्ड्स, नंबर 1? नंबर 2, आप समझते हैं जो इंटरनेशनल फुटी है, जितनी फास्ट है, जितनी आजकल जिसे हम मॉडर्न डे फुटी बोलते हैं, हम एज अ पाकिस्तान हम वहाँ पे मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है इंशाल्लाह। इन थोड़ी से उसमें भी हम बहुत आगे, ठीक है, ये एशिया मुल्कों से बहुत आगे, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर वियतनाम में हमारे साथ 2 खिलाड़ी और होते जी, क्योंकि हमारे खिलाड़ी 9 थे बस, और वो इतने जख्मी, क्योंकि इसमें मारदार बहुत ज्यादा होती है, चेंजेस भी होते हैं हर टाइम, हर मिनट बाद आप चेंज करें, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, वो बहुत सर गर्मी होती है उधर। यकीन करें, ये गर्मी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर मिनट बाद एक बंदे को उन्होंने मतलब होता है, उनके पास बोतलें होती है पानी की, कि आप ग्राउंड में जाए, वो खेलते वो उसको पानी पिलाता है। तो इतनी तो सख्त गर्मी होती है, लेकिन फिर भी हमारे लड़के पानी भी नहीं पीते। वो इतना जज्बा होता है कि वियतनाम वाला, तो मैं अभी मेरे सामने है कि मैं कह रहा हूँ, अगर उसी तरह ये लोग खेले ना, तो इंशाल्लाह कब हम लेके आएंगे इधर। ठीक हो गया, बिल्कुल। मोहम्मद सुहेल रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में, नंबर 1। और सर, कब स्टार्ट किए फिर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे वहाँ पे गुजरांवाला में इवेंट हुआ था, तो उसको देख के मेरा जज्बा काफ़ी बुलंद हुआ। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे गुजरांवाला की टीम को रिप्रेजेंट किया। फिर यहाँ पे कोचेज़ आए, हमारे ट्रायल हुए, माशाल्लाह से हम सेलेक्ट हुए। ये मेरा फर्स्ट टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। तो बाकी कोचेज़ ने हमारे ऊपर बड़ी मेहनत की है, महीने से हमारा कैंप लगा हुआ है, अच्छी खासी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी, हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर काम हो रहा है, हमारी वर्किंग, हमारी एजिलिटी के ऊपर काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इससे पहले कोई गेम खेलते थे? पहले हम सॉकर खेलते थे। सॉकर, तो सॉकर के साथ जैसे ही हमारे यहाँ पे गुजरांवाला में इवेंट हुए, फिर उसके बाद रावला कोट पे इवेंट हुए, तो उसको देखते हमारा जो है ना जज्बा इतना बढ़ गया कि हम इंशाल्लाह ताला हमने बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखा कि जो सॉकर से यहाँ पे कन्वर्ट होके तो फुटी के अंदर आ रहे हैं। पर सॉकर से ज़्यादा ये टफ गेम है, इसमें ज़्यादा इंजरीज का भी खदशा होता है, तो व्हाई नॉट सॉकर? ये बेहतर क्यों है सॉकर की निस्बत? सॉकर में भी अलग वो चीज़ है, इसमें अलग चीज़ है। ये ट्रेनिंग में और हार्ड, इसमें जो डबल है, एक तो एक हैंड पासिस है ज़्यादा, और इसमें किकिंग है। उसमें जब हम सॉकर में तो हमने जस्ट किकिंग करनी होती है, इसमें यह है कि हैंड पास है और उसमें किक, लंबी किक होती है। तो दैट्स वाई ये थोड़ी सी टीम अलग है। इसमें पकड़ना भी होता है, ग्रिप करना भी होता है, उसको टैकल करना भी होता है। दैट्स वाई इसकी में स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। इसमें नवीद भाई मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी गेम है ना, उसकी सबसे पहले स्ट्रेंथ देखी जाती है। ये क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया का कौमी खेल है, और इसको खेलने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का स्टेमिना चाहिए। सॉकर नो डाउट बहुत अच्छी गेम है, लेकिन ये बहुत टफ है। इन वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में की अगर बात करें 2026 के, एक एवरेज प्लेयर है जो वो 11 किलोमीटर भाग रहा था। फीफा वर्ल्ड कप की बात करो, तो आपका प्लेयर कितना भागता है गेम में? देखिए, मेरी बात सुने, अगर हमारा प्लेयर 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर का स्टेमिना चाहिए, तो वो हम 20 को टच करते हैं। हम अपने प्लेयर्स को 20 मीटर की गेम कराते हैं, ताकि हम उस लेवल पे जाके, आपने देखा है फुटी अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो उनके ग्राउंड्स कितने बड़े हैं, क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, और जहां हम जा रहे हैं उधर भी क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है ना, वो भी उसी लेवल का है। हम उसी लेवल की ट्रेनिंग इनको करा रहे हैं। अब देखें, हम रावला कोट के 40 से 45 तो हमने ट्रायल्स में निकाले प्लेयर्स,
रावलाकोट गए, रावलाकोट में हमें जो इवेंट में तकरीबन 10 से 15 लोग हमने अमेजिंग प्लेयर निकाले जो कि ये पाकिस्तान खेल सकते हैं। ठीक है, उनको भी कॉल की। हमारे पास जो नर्सरी है, यूथ है, जिस पे एहसन भाई काम कर रहे हैं, जो हमारे कैप्टन हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मैंने उनको देखा है, उनमें जो एजिलिटी है, स्पीड है, मतलब ये मुकम्मल एक पैकेज है। आने वाले वक्त में वो हमारी एसेट है, मतलब है कि एक हमारे वो फुट्टी के लिए बहुत कारामद साबित होंगे। उसमें उनकी एजिलिटी देखी है, उनकी स्पीड देखी है। बच्चे हैं अभी, आप बिलीव करें, वो बच्चों को, बड़ों को टच करते हैं। ठीक है, बड़ों को डिस्टर्ब करते हैं। इट्स मीन 10 वो हो गए, 45 ये हो गए, और वो बच्चे हमारे पास तकरीबन 50 to 60 प्लस हमारे पास इस टाइम स्क्वाड में हमारे पास लड़के हैं। ठीक है, जो कैंप में हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, हमको उनको ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोच मैं महबूब जानना चाहूँगा आपसे कि जब एक नया प्लेयर आता है उसको तैयार करना ज़्यादा मुश्किल काम है, बट जो सॉकर का प्लेयर आता है, देखिए बात ये है कि सॉकर का प्लेयर हो या नया प्लेयर हो, वो सेम वैसे है। सबसे पहले उन्हें अवेयर करना है कि ये है फुटी। फुटी में मतलब है कि अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों यूज़ होती है, मतलब हैंड पास भी है, जैसे सुहेल बता रहा था, किकिंग भी है। अच्छा, अब मज़े की बात देखें कि सोकर में आप सिर्फ पाँव चला सकते हैं, इसमें दोनों चीज़ें हैं। ये थोड़ी सी फ्री स्टाइल की है, ये फ्री स्टाइल है। हाँ, इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये सेकंड्स में। जब हम गए ना उधर 2022 में थाईलैंड, और पहली मरतबा हम एशिया चैम्पियनशिप के लिए गए, तो हमने गोरों को डिस्टर्ब किया, अपसेट किया, उनको बताया कि पाकिस्तान एक कंट्री है और हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हम ये कर सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी फुटी वहाँ तक टच करेगी। ठीक हो गया। इरफान, आप अब मेरे ख्याल में आज रात की फ़्लाइट है आपकी, और आपका एक दिन का गैप है बीच में, फिर आपके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, और ये भी है कि एक ही दिन में आलमोस्ट सारे मैचेस, बैक टू बैक मैचेस। तो एज अ हेड कोच आपने टीम ट्रैवल कर रही होगी, और ट्रैवलिंग के फौरी बाद एक दिन भी पूरा नहीं बनता और आपके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, 24 आवर भी आई थिंक नहीं है। तो इस सारी कंडीशन से हम मांग किया है अपनी टीम को कि किस तरह से आप अपनी ट्रैवलिंग भी, इतनी लंबी चौड़ी ट्रैवलिंग, देन फिर आपके फौरी तौर पर बैक टू बैक मैचेस। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कुछ तो पता है उनको, जो नए लड़के ना, उनको बता दिया है हमने कि इस तरह ट्रेवलिंग होगी, फिर उधर 1 2 4 3 घंटे रेस्ट होगा, अगर सोना होगा, अगर सो सकते हो तो सो जाओ, नहीं है क्योंकि अगला दिन पूरा दिन मैचेस होगा, फिर उसमें बैठना नहीं होता। बैठना क्या कि चाय तो या पानी या कुछ वो पीने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आप रेडी होंगे, इतने बड़े ग्राउंड है कि बंदा हैरान हो जाता है। बस यहाँ से जाओ उस ग्राउंड में, उससे जाओ इसमें, इससे जाओ इसमें, बस आपके मैच होते जाएंगे। और इस दफ़ा काफ़ी कंट्रियाँ आई हैं, जापान भी शामिल हो गए, चाइना भी शामिल हो गए, और वो भी हमारी पूल में शामिल हो गए। बिल्कुल। तो थोड़े से स्ट्रांग मुल्क है, लेकिन ये है कि जापान को तो हमने दिखा दिया है। ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, कौन सी टीम ज़्यादा मुश्किल होगी? जापान वियतनाम का चैंपियन था, वो हमसे वियतनाम वाले मैच में तो आपने उसे अच्छा टफ टाइम दिया था, 10 पॉइंट से जीता है। तो आप अंदाजा करें, हमारे साथ तो लड़के भी नहीं थे, 9 लड़के थे जिसने खेलना था इतने मैचेस। तो अब तो माशाल्लाह बहुत लड़के, बहुत टैलेंट है, प्रॉपर टीम मौजूद है अभी। मैं कह रहा हूँ कि जापान वाले शॉक हो जाएंगे कि क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक हो गया। सोहेल, क्या शॉकिंग होगी जापान के लिए कि आप उनका मुकाबला करेंगे आफ्टर वियतनाम? क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ से कैंप लगा हुआ है, माशाल्लाह से बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला हम जापान को टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे उनसे। एक चीज़ बड़ी, मैंने जो सवाल किया था इरफान खान से कि यहाँ से ट्रैवलिंग आपकी आज रात से लेके फिर अगले दिन 29 की सुबह 6 बजे से ऑलमोस्ट आपके मैचेस स्टार्ट 6 7 8 बजे से मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सारा बड़ा मुश्किल टाइम है। बीच में आपकी ट्रैवलिंग भी है, फिर अगला वहाँ पहुँच के सेटलमेंट भी है, और फिर आपकी फौरी तौर पर मैचेस भी बैक टू बैक। तो ये प्रॉब्लम होती है या आप इससे गुजर जाएंगे? नहीं, हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है कि हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। हम जैसा वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैं वो भी पाकिस्तान वर्सेस जापान यकीनन प्लेयर्स की ज़ुबान के ऊपर है कि वियतनाम में उन्होंने हमें हराया था और हमारे प्लेयर्स नहीं थे, तो अब की बार हम उन्हें हराएंगे। ऐसा कोच, हेड कोच से कोई इंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से मिली कि जापान का तरीक़ाकार क्या है, उनका खेलने का तरीक़ाकार क्या है, फास्ट गेम खेलते होंगे, तो उसके मुताबिक आपने प्लेयर्स को तैयार किया? बिल्कुल, उस पर काफ़ी फोकस किया है, उनकी टेक्निक,
वो क्या कैसे खेलते हैं उसको वॉच कर रहे हैं, हमारी आपस में जो डिस्कस होती है वो देखें ना, जापान को हम बताएंगे कि आप इस भूल में ना रहें कि पाकिस्तान नहीं है, एक अच्छा मैसेज दे के आएंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और मैं जो मिस करूँगा ना वो इंडिया को करूँगा कि इंडिया अगर सामने होता उनको बताते मज़ा आता। आपको पता है हमारा कभी किसी इवेंट में आया इंडिया आमने सामने पाकिस्तान के? वियतनाम में आया था ना, वियतनाम में। हाँ तो लेकिन आमने सामने हम नहीं आए, वो अपने पूल में था, वो अपने पूल सिस्टम होता है ना। कभी आप आई थिंक इससे पहले भी थाईलैंड में गई और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी कभी है पाकिस्तान इंडिया मैच पड़ा? ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी शिकस्त दी थी उनको, पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इंडिया को। तो आप मिस कर रहे हैं इंडिया को? मैं बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। क्यों? जापान को इंशाल्लाह इंडिया ने पाकिस्तान को हॉकी में हरा दिया था 5-3 से। मेरी बात सुने, अब सीन ये है कि जहाँ से हम जा रहे हैं, जिस हालात से कंडीशन से हम जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम रात की फ़्लाइट है, फिर एक दिन के रेस्ट के बाद हमने आगे हमारे मैचेस हैं। अब आप देखें ना कि बैंकॉक से पताया हमने जाना है, हमारी अकोमोडेशन होगी, वो भी 5-6 घंटे का वे है, ठीक है ना। फिर वहाँ से हम चौनपुरी जाएंगे, नो डाउट, लेकिन ये पाकिस्तानी है, एडजस्ट कर लेंगे। पाकिस्तानी घबराने वाली कौम नहीं है, हमने घबराना नहीं है। हम इंशाल्लाह जंगजू कौम है, हम इंशाल्लाह ताला फाइट करेंगे और बताएंगे, मैसेज देंगे कि वो यार पाकिस्तान। महबूब, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गेम है और ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल है ये, और दुनिया में जो मल्टीपल फुटबॉल्स खेले जाते हैं उसमें से ये भी है। अब जैसे दुनिया के 70 मुल्क इसको खेलते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इसमें टैलेंट कितना है? अब गेम ऑस्ट्रेलियन है बट हमने देखा यहाँ पर भी मल्टीपल लोग इसको खेलते हैं, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर ये खेली जाती है। और आपकी चैम्पियनशिप जैसे हमने इससे पहले भी देखी है, उसमें बहुत सारे क्लब्स भी इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तानी इस गेम को किस तरह से लेते हैं? क्या आप इसे रफ एंड टफ समझते हैं, और इंजरीज़ को लेके स्पेशली? नहीं, देखिए, इंजरी हर गेम का हिस्सा है, ठीक है, कोई भी गेम हो। क्रिकेट देख लें, मोहम्मद जाहिद, बड़े बड़े प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है ना। सब गेम ये इंजरी हिस्सा है, पार्ट ऑफ गेम है। हाँ, ये बात है कि आप फुटी से, आप किसी भी गेम है, क्रिकेट वाले हैं वो हमसे रब्ता करें, हम इनकी स्ट्रेंथ ना बना दे क्रिकेट से हट के, तो फिर क्या ना देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल टास्क है ये। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि जो फुटी है ना, एक डिफरेंट गेम है। फुटी के जो मसल्स जो प्लेयर्स के हैं, आप ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया क्यों चैंपियन है, कितनी मरतबा वो चैंपियन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट जो है वो सेकंड है, फुटी फर्स्ट है। अच्छा, उनकी क्रिकेट टीम फुटी से ही प्रैक्टिस करती है? हाँ जी। तो देखे ना, हम देखे, मान लिया कि हमारी फेडरेशन अभी स्ट्रगल में है, हमारे लोग जो है ना काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फुटी है। नवीद भाई, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जीड में जो हमारा ग्राउंड है ना, तो 2-3 ऑस्ट्रेलियन आते हैं उधर, हमसे सीखते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन आके आपसे सीखते हैं? ऑस्ट्रेलियन आते हैं, हमसे सीखते हैं। आप कभी ये उधर आ जाए ग्राउंड में, ठीक है, तो वो हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। सही। हाँ, तो मैं इरफान, मैं इस मामले में बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियन गेम है बेसिकली, और जैसे कि रफ एंड टफ है, ज़्यादा मुश्किल, ये थोड़ी सी मुश्किल है नॉर्मली गेम से, थोड़ी नहीं है, बहुत क्रिकेट से, फुटबॉल से, इन गेम से ये थोड़ी सी मुश्किल भी है और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा करने में भी मुश्किल है और खेलने में भी मुश्किल है, और माली हालात से भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेंथ लेके जाना पड़ता है। हाँ, और सबसे मुश्किल ये चीज़ कि आपको जब स्क्वाड को मूव करना होता है तो वो ऑलमोस्ट 30+ होता है। हाँ, उससे कम ले जा नहीं सकते, 16 ने खेलना है। अब तो ये सारे के सारे ये तो चैलेंजेस हैं, ये तमाम चैलेंजेस हैं, तो इन चैलेंजेस से किस तरह से निपटते हैं? बस वो तो जो हमारे बड़े चौधरी जुल्फकार साहब, सरदार तारिक साहब, आबिद साहब, अल्लाह उन सब का भला करे, अल्लाह पाक उनकी कारोबारों में बरकतें डाले, उम्रों में बरकतें डाले। मैं कहता हूँ कि जितनी टेंशनें उनको होती है ना, तो हर दफ़ा बताते हैं कोई हुकूमती इदारा या ऐसे। मैं बता दूं आपको एक वाक़या, थोड़ा सा छोटा सा है। सऊदीया में एक टूर्नामेंट था, चलो नाम नहीं ले रहा हूँ, आप यकीन करें इंडिया के 40-45 लड़कियां आई थी, 40-45 लड़के आए थे, ठीक है। उनको रोज़ाना उनका एम्बेसडर खाना लेके आते थे, ग्राउंड में पानी की बोतलें लेके आते थे, और उस टाइम तक एम्बेसडर नहीं जाता था जिस टाइम तक मैचेस ना खत्म हो। और लड़कियों ने भी जीता अपना चैंपियनशिप, और लड़कों ने भी इंडिया का जीता। तो मतलब अगर इस बात से आप अंदाजा करें,
हमारा कोई पूछने वाला नहीं होता। ये एयरपोर्ट पे जाओ तो 100 सवालात करते, भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, भाई अपने पैसे खर्च करके जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, भीख मांग के लोगों से सवाल कर के जा रहे हैं। इधर आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वो है, ये नहीं है, ये कागज है, ये नहीं है, सपोर्ट नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं, वो इज्जत भी नहीं मिलती कि यार ये पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ी इज्जत से रोस्खत करे, कोई अच्छे गेट पे उनको पास करके रिसेप्शन दे दें। चले, मेरे ख्याल में इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में जरूर सोचेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आपको एनओसीज का भी इशू था, वो भी सेटल डाउन हो गया और गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने और आईपीसी मिनिस्ट्री ने, तीनों ने आपको वो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया है। हम उसके मशहूर है बहुत ज़्यादा सबके, जिसने हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा सुहेल आपसे, इस इवेंट को लेके कुछ स्पेशल प्लानिंग है आपकी, अपने कप्तान के साथ मिलके कुछ प्लान किया अपनी स्पेस को लेके, अपनी जगह को लेके? जी बिल्कुल, हमारे जो कप्तान है हसन भाई, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया कि मेरा क्या वर्क है, बाकी जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका क्या वर्क है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम जब हमारा वहाँ पे मैच होगा जापान के साथ या फिलीपींस के साथ, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह सारा कुछ दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। महबूब इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, इरफान खान और मोहम्मद सोहेल और रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे AFL पाकिस्तान से मुतल्लिक, और AFL की टीम है जी वो थाईलैंड जा रही है। आज रात को उनकी फ़्लाइट है और ये इनके पहले मुकाबले हैं जो 29 से स्टार्ट होने हैं। देखना होगा कि किस तरह के मुकाबले होते हैं, किस तरह का कंपटीशन होता है, टैकल कैसे करते हैं और स्टेमिना कितना होता है पाकिस्तान की इस टीम का, पाकिस्तान की इस नेशनल टीम का। इस पर मज़ीद बात करेंगे, वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक की बात करें आज AFL पाकिस्तान से मुतल्लिक, और AFL की टीम नेशनल टीम है जो जा रही है थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए, और एशिया भर से 20 से ज़्यादा ममालिक है वो इस इवेंट के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान जापान के साथ खेलेगा, फिलिपाइन के साथ, और स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस चाइना भी होगा। और ये मैचेस किस तरह के होने वाले हैं इस पर बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन, हमारे साथ मौजूद हैं एहसन अली। एहसन, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मेरे साथ मौजूद है राहील अहमद, और राहील है वो भी फुटी खेलते हैं, इससे पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। राहील, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। और मेरे साथ उसामा खान मौजूद है, और ये भी फुटी प्लेयर है। उसामा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले एहसन आपकी तरफ, और आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, एज अ कैप्टन क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इस तैयारी को लेके, पाकिस्तान के इस इवेंट को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी। दूसरा, टीम के लिहाज से ये है कि हम जो है हमारा रिसेंटली कुछ टाइम हुआ है, रावलाकोट में चैम्पियनशिप हुई, और उसके बाद से हमने कैंप लगा दिया था। लड़के जो इस्लामाबाद के लड़के थे, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी जो थी इस्लामाबाद की थी, तो सारे एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तकरीबन 1 मंथ हुआ है कि सारी जगहों से प्लेयर्स वगैरह आ गए, तो अभी कैंप लगा हुआ है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी निकलेगा। आप कैप्टन थे पाकिस्तान जब वियतनाम में था, और आप उस इवेंट में भी कैप्टन थे, और बहुत सारे इश्यूज थे एज अ कैप्टन, आपने बहुत सारे इश्यूज को फेस भी किया विद इन ग्राउंड। तो उस एक्सपीरियंस के बाद ये नया एक्सपीरियंस, और ये वो उस तरह का एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम आपकी पूरे स्क्वाड के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, कितना मुख्तलिफ होगा उस टूर से ये वाला टूर? अच्छा, पहले वाले टूर में ये हुआ था कि हमें इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हुए थे, वीज़ास का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन ये था कि लड़के भी इतने ज़्यादा नहीं थे, प्लेयर्स थे नहीं हमारे पास, क्योंकि जो इशू था उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, उसको हम निकाल ही नहीं सकते, फिर जो था वही था। तो लड़कों ने उस टाइम भी बहुत जज्बा दिखाया और 100% अपना दिया, और इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत सी चीज़ें हैं कि टाइम से कर दी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा हमारी तरफ से भी इशू हो गया था डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन इस बार ये है कि हमारा सब कुछ अभी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इस बार तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। राहील, किस तरह से देख रहे हैं आप इस इवेंट को? स्पेशली आप तो मल्टीपल गेम्स के अंदर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, और आपने तो मल्टीपल मेडल्स भी हासिल किए हुए। जी, बहुत शुक्रिया नवीद भाई। ये गेम जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी गेमों का मजमूआ है, ये इजी गेम नहीं है, इसमें टोटली बॉडी टच है, इसमें आपको स्टेमिना भी चाहिए, पावर भी चाहिए, और आपके रिफ्लेक्सेस तेज भी होने चाहिए। आपने जो फैसला करना है वो 1-2 सेकंड में करना है, पास करना है, टैकल करना है, जो भी करना है। और ये गेम बहुत अच्छी गेम है, इसको लेके जिस तरह हमारी फेडरेशन चल रही है वो काबिल तारीफ़ है।
क्योंकि आपके सामने ही है कि जो भी गेम कोई नहीं आती है वो शुरू से उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे मेन और अच्छी बात ये है कि आपकी मैनेजमेंट कितनी दलेर है, कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो काफ़ी देर से इसको लेके चल रहे हैं बगैर सपोर्ट के, बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के, और स्पॉन्सर की भी आपको पता है पाकिस्तान में कमी है, टोटली हर गेम में कमी है। क्रिकेट के अलावा बाकी गेमों को यही शिकायत है कि यार हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, हालांकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि हम AFL का हिस्सा हैं और हमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट मिली है जो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रही है। और टोटली जितनी मैनेजमेंट है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सारे स्पोर्ट्समैन, पुराने स्पोर्ट्समैन हैं, जिसको भी देख लें, जो भी जिस भी ओहदे पे है, वो कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ है। ठीक है, ठीक है। उसामा, खुश आमदीद कहते हैं ग्राउंड के बाद स्टूडियो में, और फिर किस तरह की तैयारी है आपकी इस इवेंट को लेके स्पेशली? और मैं ज़रा बात करना चाहूँगा आपके होम डिपार्टमेंट से मुतल्लिक भी। मेरे सुनने में तो यही आ रहा है कि आप होम डिपार्टमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको। जी सर, मुझे होम डिपार्टमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। मेरे IG साहब ने मुझे बुलाया लाहौर, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे इजाज़त दी उन्होंने थाईलैंड जाने के लिए इस इवेंट में, और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे महबूब भाई कोच हैं, एहसन भाई हमारे कप्तान, महीना हो गया हमारा कैंप लगा हुआ है, एहसन भाई भी हमें बहुत मेहनत करा रहे हैं, महबूब भाई भी हम पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हेड कोच इरफान भाई ये भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये थाईलैंड का कप हम ज़रूर लेकर आएंगे। नहीं लेकर आएंगे तो पंजाब पुलिस तो है ना हमारे साथ। नहीं पंजाब पुलिस और रेलवे पुलिस हमारे साथ बैठी हुई है और हम जानते हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से आप NOC देना अपने प्लेयर्स को। ऐसे ये AFL गेम यकीनन नई है इस लिहाज से कि अभी एफिलिएशंस के मसाइल हैं कुछ, लेकिन आपके साथ डिपार्टमेंट के प्लेयर भी खेल रहे हैं जो ऑलमोस्ट फिटनेस का अपना खुद से ख्याल रख सकते हैं, अपनी तमाम तर चीज़ें खुद से कर सकते हैं। कितनी हेल्प होती है इससे एक ऐसी टीम को एज अ कैप्टन चलाते हुए जिसमें डिपार्टमेंट के प्लेयर्स भी खेल रहे हो? अच्छा, हमारे लिए थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के प्लेयर फिटनेस में अच्छे होते हैं, क्योंकि वो गेम्स कर रहे थे, मुख्तलिफ गेम्स, जैसे हमारे साथ बैठे हुए हैं राहील हैं, ये वुशु भी करते हैं, जूडो भी करते हैं। तो फिटनेस के लिहाज से हमारे पास प्लेयर्स, मतलब हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती लड़के के ऊपर जितना हम एक नए लड़के को फिटनेस, गेम, सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। तो एक स्पोर्ट्समैन जब इस गेम में आता है तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, उसको समझाना, उसको तैयार करना, हमें टाइम कम लग जाता है, टाइम बच जाता है उसके लिए। अच्छा, अब ऐसे नहीं, क्या प्लानिंग है आपके बार? क्योंकि हर गुजरते साल के साथ हर गेम के अंदर नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, नई इनोवेशंस हो रही होती हैं, और फिर आपकी स्पेशली जो तेज़ी है वो बढ़ रही होती है। मॉडर्न डे फुटी पिछले जो वियतनाम का इवेंट था, और आपकी बार में बदलाव क्या किया आपने? अपनी टीम कम्बिनेशन चेंज किया, नए प्लेयर्स इंडक्ट किए, क्या कुछ तब्दीली है इस बार? अच्छा, इसमें ऐसा है कि वियतनाम में अब इसमें डिफरेंट साइड्स होती हैं। वियतनाम में हम 9 साइड खेले थे, और अभी थाईलैंड में जो हम खेलेंगे वो 14 या 16 खेलेंगे। ठीक है, वो उधर जाके हमें पूरी डिटेल देंगे कि कितनी साइड खेलेंगे। तो हम उस लिहाज से तैयार है बिल्कुल कि हमने जिस तरह भी खेलना है। लेकिन ये ऐसा है कि हम पहले डिवीजन 3 खेले थे। डिवीजन 3 इतना, मतलब वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो हमारे लिए बहुत इश्यूज थे उसमें, क्योंकि एकदम से यहाँ से जाके उधर खेलना, एक तो मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उधर, और इधर पाकिस्तानी गर्मी तो कुछ भी नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उधर हमें हर आधे घंटे 1 घंटे बाद मैच खेलना होता है। तो हमारे लिए मुश्किलात हुई हैं, लेकिन हम जितने इवेंट्स हमने खेले हैं उसके ये वाला इवेंट जो है उनका निचोड़ है एक तरह से, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है पहले के इवेंट्स से। तो इंशाल्लाह इस इवेंट में हमारे लिए इस तरह का कोई इशू नहीं बनेगा, क्योंकि फिटनेस के लिहाज से, हर लिहाज से हम रेडी हैं, और इंशाल्लाह हर प्लेयर अपना 100% देगा। राहील, इससे पहले भी आपने फुटी की तरफ से फुटी गेम के साथ कोई इवेंट खेला है इंटरनेशनल? जी 2 इवेंट खेल चुका हूँ। इससे पहले मैं थाईलैंड गए थे, उसके बाद फिर वियतनाम एशिया कप खेलने गए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा सीनियर हूँ मैं। और एहसन भाई जो हैं वो हमारे साथ खेलते रहे हैं, ये सीनियर हैं।
और जब से ये कैप्टन बने हैं इन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा किया हुआ है। कैप्टन का बहुत अहम रोल होता है और ये एक कैप्टन जो अच्छा कैप्टन होता है ना वो फील्ड के बाहर भी अपने प्लेयर्स का ख्याल रखता है और ये हमें बताते हैं कि यार जब तक इवेंट है आपने फजूल फिरना नहीं है, अपनी रिहैब का ख्याल करो, रिकवर करो और रेस्ट करो। बहुत अच्छे तरीके से भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जितने हमने मैचेस खेले हैं तो उसमें हमारे लड़कों ने रिजल्ट्स जो भी आए हैं लेकिन सब ने 110% एफर्ट की है। जैसे कि सबको पता है कि वियतनाम में हमारे साथ क्या हुआ, थोड़ा सा वीज़ा इशू थे, जबकि 15 साइड थी टोटल स्क्वाड में, 9 प्लेयर ऑन ग्राउंड खेलने थे तो हमारे पास है ही 9 प्लेयर थे। और उसमें एहसन भाई का बहुत अहम रोल है। इन्होंने हर मैच के बाद लड़कों को बूस्ट अप किया। हालांकि हमारा एक प्लेयर है अफजल, उसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ गए थे और एहसन भाई ने बूस्ट अप करके फिर भी उसने कहा कि यार मैं खेलूंगा। मेरा इधर हेड इंजरी हो गई थी, ब्लड निकल रहा था, मैंने भी कहा कोई इशू नहीं है, मैं भी खेल रहा हूँ। एक अहमद आरिफ थे, उसके ये फिंगर जो है वो डिसलोकेट हो गई थी, वो फिर भी खेला है। हमारा जज्बा बहुत अच्छा था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेंच नहीं था। ऑन फील्ड हमारे पास प्लेयर्स पूरे थे लेकिन हमारे पास चेंज नहीं था। हमने वो टोटल टूर्नामेंट 9 प्लेयर्स के साथ खेला है और 9 उसके बाद रिजल्ट्स ये निकले हैं कि लड़के काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। और जितनी भी टीमों के कोचेज़ हैं उन्होंने हमें एक एक प्लेयर को अप्रिशिएट किया और ये बताया है कि यार अगर आपके पास बेंच होता ना तो ये कप आप जीत सकते थे ईजीली। उसामा, ये जो आपका कैंप चल रहा है इसमें कोच की तरफ से बट प्लेयर की कैप्टन की तरफ से कोई स्पेशल आपको आपकी प्लानिंग बताई गई है कि विद इन ग्राउंड आपने किस तरह से खेलना है, कोई आपकी जगह कौन सी है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपको? जी सर, मुझे महबूब भाई हमारे कोच हैं और एहसन भाई कप्तान, इन्होंने हमें बताया हुआ है। बेसिकली मैं फॉरवर्ड हूँ, इन्होंने मुझे फॉरवर्ड के बारे में बताया कि फॉरवर्ड टैकलिंग कैसे करता है, कैश आपने कैसे पकड़ना है, शूट आपने कैसे करनी है, इस पे काम चल रहा है। महबूब भाई रोज आगे ट्रेनिंग। आपने का पहले भी कोई एक्सपीरियंस है? मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ पाकिस्तान। नेशनल मैंने खेले में है लेकिन जा रहा फर्स्ट टाइम हूँ। महबूब भाई आके हमें बताते हैं, कोच जो है हमारे वो हमें बताते हैं कि आपने शूट, टैकलिंग, सब कुछ डेली वर्क इसी पे होता है, स्ट्रेंथ पे होता है, एबिलिटी पे होता है कि आपने क्या क्या करना है। एहसन भाई हमारे कप्तान ये भी डेली आगे हर प्लेयर को ये समझाते हैं कि आपने करना क्या है। महबूब भाई जैसे हमारे कोच हैं वो भी यही बताते हैं कि आपने कैसे टैकलिंग करनी है, कैश कैसे करनी है, शूट कैसे करनी है। यही चीज़ें हमें डेली ट्रेनिंग बेस में ये बताया जाता है। ठीक है। ऐसा ये क्योंकि आप नियर टू क्लोज हैं सारे इस इवेंट को लेके, क्योंकि आपकी मूवमेंट है और आपने फ्लाई करना है, तो प्लेयर्स कितने के हैं जो आपके साथ ऑलरेडी खेल चुके हैं, इंटरनेशनली जा चुके हैं, और कितने नए प्लेयर्स को आपने इंडक्ट किया है? अच्छा, इस बार हमने ये किया है कि सीनियर्स तो हमारे पास, क्योंकि ये टीम एक तरह से आप कह सकते हैं कि सब सीनियर्स की मेहनत है, एक बंदे की मेहनत नहीं है, हमारे कोचेस की मेहनत है, हमारी मैनेजमेंट की मेहनत है। क्योंकि अगर ये हैं तो हम हैं, तो सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम किया है। तो इस बार हमने यही सोचा था कि हम सीनियर्स प्लेयर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर्स खिलाएंगे, न्यू प्लेयर्स खिलाएंगे, ताकि आगे, क्योंकि हमने जितना भी टाइम खेलना है उसके बाद हमारे जूनियर्स नहीं खेलना आगे, तो हम जितना मेंटली उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देंगे कि आगे के लिए जितने भी मैचेस हैं वो किस तरह है। अभी हमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये है कि हमारे पास जो सीनियर्स का बेंच है पूरा, तो हम जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम बन जाएंगे। दूसरा, हमारे जो है चौधरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे, आबिद साहब हैं और सरदार तारिक साहब हैं, इनकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि हमारी टीम जा रही है। उसके बाद हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारे कोचेस हैं, इरफान भाई, महबूब भाई, इन्होंने आके अपना टाइम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और क्योंकि हमेशा हमारे पास जब भी ये मैचेस वगैरह होते थे तो उसके लिए स्पेशली कोच हम ऑस्ट्रेलिया से बुलवाते थे। ठीक है। तो अभी वियतनाम के टूर के बाद हमने यही डिसाइड किया कि हम तकरीबन हमारे जितने भी पाकिस्तान के कोच हैं वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें अब पता लग गया है सारी चीज़ों का, एक्सपीरियंस हो गया हर चीज़ का। ठीक है। कि किस प्लेयर को कैसे खिलाना है। तो जो हमारे कोचेज़ हैं हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर लड़के को, मतलब हमारे पास टाइम
थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हमने उससे पहले उसी टाइम में अपने आप को रेडी कर लिया, सिर्फ अपनी मैनेजमेंट, कोचेस और इनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि हम अगर ग्राउंड में काम कर रहे हैं तो ये ग्राउंड के बाहर काम कर रहे हैं, अगर इनका काम होगा तो हमारे लिए जाना पॉसिबल होगा। सही। तो सबसे पहले तो मैं उनका यही बोलूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जो हम पे इतना भरोसा किया, क्योंकि हम जीतेंगे तो वो भी जीतेंगे, वो जीतेंगे तो पूरा पाकिस्तान है और आपने जीत के आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसे वक्त में कि जब आपकी फेडरेशन अभी थोड़ी सी किसी ग्रोइंग साइड पे आई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे इसको ऑन करना शुरू किया उसने। ताहिल, ये इससे पहले आपकी वियतनाम में कोच थे माइकल, और वो उसके बाद अब आपके लोकल कोच है, पाकिस्तानी कोच है, जिसमें हमने भाई पहले हमारे साथ इरफान खान मौजूद थे, महबूब भाई मौजूद थे। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छे कोच थे, आप कोचेस लोकल हैं? आम तौर पर इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमने ये देखा है कि वो गिले कर रहे होते नहीं, हमें ये कोच चाहिए। तो कोई फ़र्क है इस दोनों की कोचिंग में? जी नवीद भाई, फ़र्क सबसे ज़्यादा जो वाज़िया फ़र्क है वो ये है कि हमें एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए ज़्यादा बेटर तो यही होगा कि हमारा पाकिस्तानी कोच हो जो लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होंगे, ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होंगे, और उनको हमारी लिमिट का पता होगा। और अब जो माइकल गैलस थे वो भी अच्छे कोच थे, लेकिन पाकिस्तानी कोचेज़ का हमें ये फ़ायदा है कि उनको हमारी कंडीशन का, इधर के मौसम का, उधर के मौसम का टोटली उनको पता है कि ये लड़का उठ के किस गेम से आया है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका टैकल अच्छा है, इसकी किक अच्छी है, वो पहले से ही जानते होते हैं। जबकि कैंप लगाने के बाद अगर फॉरेनर कोच आएगा उसको बाद में पता चलेगा। तो ये इजी हो जाता है कि पाकिस्तानी कोच के लिए कि वो लड़कों को समझना और उनकी साइकी के मुताबिक उनको इस्तेमाल करना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट, जैसे कि चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, हालांकि आबा साहब इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, ये दोनों बंदे एज ए कोच का भी काम कर रहे हैं। ये जिस प्लेयर को मिलते हैं उनको मुफीद मशवरे देते हैं, उनकी फिटनेस के मतलब उनको समझाते हैं। इस वजह से हमारे प्लेयर्स के लिए काफ़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि उनको पता चल जाता है हमने किस माहौल में किस तरह रहना है, क्या डाइट लेनी है, कितना सोना है और कितना हमने वर्कआउट करना है। तो ये जब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी मैनेजमेंट, हमारी खुशकिस्मती ये है कि सारे स्पोर्ट्स मैन हैं और हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम भाइयों की तरह। अब चौधरी साहब काफ़ी देर से इसको लेके चल रहे हैं और उनकी हिम्मत है, उनका सलूट है कि जैसे ही उन्होंने मैनेज किया, पहले वो अकेले थे, फिर उसके बाद आबद भाई मुल्तान से वो जुड़े, उन्होंने आन तक मेहनत किया, अभी भी ये पॉसिबल उन्होंने किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने ये टीम को ले जाने के लिए। तो माशाल्लाह से महबूब भाई हैं, वो नो डाउट वो एक बहुत अच्छे कोच हैं। इरफान भाई ऐसे बंदे हैं कि वो कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होने देंगे। हम 1-2 गेम में लूज किया। मैंने तो आपके इरफान साहब को, हेड कोच को, मैंने पानी की बोतल्स उठा के आपको पानी पिलाते हुए भी देखा है। वो देखें, वो भूल जाते हैं, इतना जोश होता है उनको कि मैं कोच हूँ या मैं वाटर कैरियर हूँ। वो बच्चों को, हमें प्लेयर्स को भाइयों की तरह इतना अच्छा ट्रीट करते हैं और इंटरटेन करते हैं, डिप्रेस नहीं होने देते। एक जगह पे हमने लूज किया, हम सब डिप्रेस थे, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, उन्होंने बूस्ट अप किया लड़कों को, अगला मैच हम विन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं उसामा आपकी तरफ आऊँगा, किस तरह की डाइट को लेके चल रहे हैं कुछ? मैं फिर से जानना चाहूँगा, कुछ प्लानिंग मिली कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, क्योंकि आप बिल्कुल उस मैचेस के नज़दीक हैं, तो डाइट प्लान सारा भी मौजूद है? जी सर, हमें महबूब भाई ने डाइट भी का बताया हुआ है कि आपने रेगुलर जो है ना क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये सब कुछ हमें महबूब ने बताया हुआ है, महबूब भाई ने। और वो हमें ये बताते हैं गेम के बाद कि आपने पानी कितने मिकदार से पीना है और क्या करना है, कैसे खुराक के बारे में क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है, सब कुछ हमें महबूब भाई जो हमारे कोच हैं उन्होंने सब बताया हुआ है। एहसन भाई भी हमें इसी के बारे में सपोर्ट करते हैं कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है। ठीक है। ऐसा ये इंटरनेशनल कोच प्लस आपके लोकल कोच, ये आप माइकल के साथ भी खेले हैं वियतनाम में, और वो अब हमारे साथ नहीं है इस AFL में। अब आपके साथ यहाँ पे महबूब साहब हैं और जैसे इरफान खान हैं, कोई फ़र्क होता है इन चीज़ों के अंदर, या फिर एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इंटरनेशनल कोचेस के साथ बट लोकल कोचेस के साथ? अच्छा, देखा जाए तो दोनों का एक्सपीरियंस अपनी अपनी जगह पर होता है, क्योंकि वो जहाँ से आए हैं वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है ये फुटी, ठीक है,
तो उन्हें काफ़ी चीज़ें पता होंगी। लेकिन अभी जो हमारे पाकिस्तानी है वो आपको पता है क्विक लर्नर है, जल्दी सीख जाते हैं। तो वो अब जो हमारे कोचेज हैं वो ऑलरेडी और टीम्स की कोचिंग कर रहे हैं। मतलब सिर्फ फुट ही नहीं है, इसमें फुटबॉल भी है, ठीक है। तो कोचेस हमारे और उसकी भी कोचिंग करने, तो हम ये जब पाकिस्तानी कोच कोचिंग करते हैं तो वो दोनों वो मिक्स करके हम पे एक चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो हमारे लिए ज़्यादातर ऐसे ही होते कि मुफीद साबित होती हैं। ठीक है। तो उन्होंने जितना हमें सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन हमारे लिए आसानी ये हो जाती है कि ये समझते हैं हमें, क्योंकि इनके सामने हम खेल रहे हैं, ये हमारी पोजीशंस को जानते हैं कि कौन किस जगह पे खेलता है, कौन किस जगह पे अगर इसको यहाँ से चेंज करूँ दूसरी जगह पे तो वो हमें कितना बेनिफिट देगा। तो ये चीज़ें हैं हमारे लिए अभी ये है कि हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि ऑलरेडी थाईलैंड आप जा चुके हैं, वियतनाम भी जा चुके हैं, उन ममालिक में जहाँ आपने कंडीशन की बात की, बट वहाँ पे आपको फूड के भी इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। और जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे या जब वहाँ पे आप मौजूद होंगे तो उसको लेके प्लानिंग, क्योंकि फूड तो या ये डाइट प्लान तो आपका सेम रहना है, आप कुछ कैरी भी करके नहीं ले जा सकते कि पाकिस्तान से सब कुछ उठा के ले जाएं। तो उसके लिए भी यकीनी तौर पे ज़हनी तौर पे या प्लेयर्स हैं वो रेडी होते हैं कि वहाँ से इजीली चीज़ें कहाँ से अप्रोचेबल होती हैं। और जी बिल्कुल। अच्छा, उधर ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर हलाल फूड की तरफ जाते हैं। हलाल फूड हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर मिलेगा भी तो बहुत दूर से मिलेगा। तो हम ज़्यादातर यहाँ से जितने प्लेयर्स होते हैं अपने उसके मुताबिक, क्योंकि हमें मैनेजमेंट ने पहले से गाइड किया होता है हर चीज़ के लिहाज से कि आप अपने लिए जो लेके जा सकते हैं यहाँ से ले जाए। वहाँ पर हमें जो इजी मिल जाता है, फ्रूट्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाती हैं, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। तो हम फिर, क्योंकि हमने खाना हलाल होता है तो हमने फिर इन चीज़ों के ऊपर ज़रा जाना पड़ता है। तो हम यहाँ से पूरी तैयारी से जाते हैं कि उधर हमने क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए, किसी के लिए? जी। अच्छा, यही कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट हमें जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह और गेम्स को सपोर्ट मिल रही है, अब AFL ये फुटी नहीं, अब तो न्यू गेम नहीं है, अब तो पुरानी हो गई, क्योंकि हम खेल रहे हैं 2022 के विनर्स भी हैं। तो अगर इनकी तरफ से हमें प्रॉपर पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ हमारी एक तरीके से होगी जिस तरह और टीम्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें पाकिस्तान की आवाम को भी ये बताना चाहूँगा कि हमें जितना से ज़्यादा, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो हमें भी ये चीज़ अच्छी लगेगी कि हमारी आवाम हमारे साथ है, हमें सपोर्ट करिए, तो हमारा जोश जज्बा और ज़्यादा बढ़ेगा। राहिल, कुछ कहना चाहेंगे शॉर्टली? जी, मैसेज है सबके लिए कि फुटी बहुत सारी गेमों का मजमूआ है, ये इजी गेम नहीं है। ये जो भी लड़के खेल रहे हैं माशाल्लाह से उन पे काफ़ी मेहनत होती है, फिर वो जाके तैयार होते हैं। और इस टैलेंट की जो है ना खुशी सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम 2022 के एशिया कप विनर हैं। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जितनी उम्मीद थी उतना हमें जो है ना सपोर्ट नहीं किया गया। हमें तवज्जो की ज़रूरत है, और काइंडली हमारी तरफ जैसे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं और गवर्नमेंट है, हमें हमारी तरफ तवज्जो करे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं पंजाब पुलिस से हूँ, तो मेरे कप्तान जो हैं CPO सरदार गैस गुल साहब गुजरांवाला से, आते हुए उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया। वो बहुत खुश हुए हैं, और क्योंकि वो ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और काफ़ी पुराने स्पोर्ट्समैन हैं, वो स्पोर्ट्स को समझते हैं। ठीक है। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट किया, और उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि आप अगर जीत के आते हैं या आप रनर अप होते हैं या अच्छी पोजीशन पे आते हैं तो मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह से सपोर्ट करूंगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ठीक है। मैं बस वक्त थोड़ा सा कम है, मैं उसामा आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो पहला टूर है, इससे पहले मैं सॉकर प्लेयर था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये गेम खेल के। नई गेम है मेरे लिए, जो है मेरे स्ट्रेंथ पे, मेरी एबिलिटी पे भी काम हो रहा है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि और ये जो हमारे नई जनरेशन है, आप भी इस गेम की तरफ आएँ। इस गेम में मतलब बहुत ही फ़ायदा है आपके स्ट्रेंथ, एबिलिटी, सब चीज़ों पे। और जैसे हमारे IG साहब मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया लाहौर में बुला के, राजा विशाल फ़खर सुल्तान रेलवे पुलिस के हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। और उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि जब आप आएंगे
तो हम आपको फिर फुल सपोर्ट करेंगे वापस जीत के इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू उसामा, राहील और एहसन हमारे साथ मौजूद थे जी। बात कर रहे थे AFL पाकिस्तान के सफ़र के हवाले से। और AFL पाकिस्तान की टीम है जो वो 27 तारीख को वो आज रात को यहाँ से मूव कर रही है, लाहौर से रवाना होगी। और इनकी जो इवेंट है वो 29 तारीख से शुरू होगा। एशियन चैम्पियनशिप और एशिया भर से 20 से ज़्यादा टीमें इस इवेंट के अंदर शिरकत करेंगे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।